बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100% आजमुद्दा टोटके। सर में जुए हैं, चंबेली का तेल लगाएं। पाँव में दर्द है, जैतून का तेल लगाएं। नाक उतर गई है, नीम गर्म नारियल का तेल डालें। याददाश्त कमज़ोर है तो बादाम और अखरोट खाएं। आँखों की रोशनी तेज़ करनी हो तो गाजर खाएं। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग चलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान में लगाएं। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, लेमन के कतरे पी लें। तहकीक के मुताबिक वो लोग जो ज़्यादा ज़हीन होने के साथ साथ ज़्यादा एहसास भी होते हैं, वो जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल फरमाते थे, और ये भी रिवायत में है कि आप तेल लगाने के बाद सर पर एक कपड़ा रखते थे। वो कपड़ा तेल से इतना तर हो जाता गोया तेल वाले का कपड़ा मालूम होता था। पानी में मीठा सोडा और सिरका मिलाएं। इसमें गंदे बुरश और कंघियाँ डालें। इस पर तेज़ गर्म पानी शामिल करें और हल्का सा रगड़ कर धो लें। हमारे जिस्म में मौजूद नमक का तेज़ाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस कदर तेज़ होता है कि वो स्टील को भी पिघला सकता है। मच्छरों में सिर्फ मादा मच्छर खून चूसती हैं, नर मच्छर फूलों का रस चूसते हैं। बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए इन्हें तैयार करने के बाद माशाल्लाह ज़रूर कहें। अगर किसी को फूड पॉइज़न हो जाए तो 1 चम्मच प्याज का रस पी लें, इससे इंशाअल्लाह मैदा ठीक हो जाएगा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहार मुँह खजूरें खाया करो क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरा इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। जब भी आपकी माहवारी के दिन शुरू हों, इससे 1 हफ्ता पहले, फिर हर दिन के वक्फे के बाद, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन और आखिरी 2 दिन, इन तमाम दिनों में सौंफ, अदरक और पुदीने वाला कहवा दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।